बार पूरे मार्वल यूनिवर्स को मार दिया था, बट वो ऐसा क्यों करेगा? वो पागल थोड़ी है जो सबको मार देगा। वो पागल ही है। तो ये कहानी एक दूसरे यूनिवर्स की है, जिस कहानी को वाचर बता रहा होता है कि एक बार प्रोफेसर एक्स और वुल्वरिन डेडपूल को बांध के रेवेनक्रॉफ्ट ले जाते हैं क्योंकि उन्हें डेडपूल के दिमाग का इलाज करवाना था। बट वहाँ का डॉक्टर बहुत ही बड़ा साइको था। एक्चुअली वो साइको मैन ही था। तो उसने डेडपूल के अंदर चलने वाली सारी आवाजों को बंद कर दिया और एक नई आवाज उसके माइंड में आ गई जो सब कुछ जानता था, और उसने साइको मैन को वहीं पे पटक पटक के मार दिया। ये स्टोरी बहुत ही मजे से हमें वाचर सुना रहा होता है, बट बीच में ही वाचर को बिजली का जोरदार झटका लगता है और डेडपूल उसके सामने होता है क्योंकि डेडपूल फैंटास्टिक फोर को मार के वाचर को मारने वाला वेपन चुरा लिया था। और तब डेडपूल कहता है कि वाचर आखिर किससे बात कर रहा था। ये कह के वो वाचर का गला काट देता है और फिर कहता है वो जिससे भी बात कर रहा था वो अब अपनी आंखें खुली रखे क्योंकि वो लोग दुनिया को तबाह होते हुए देखेंगे। वीडियो कंटिन्यू रखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वाचर को मारने के बाद हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन और डेडपूल में फाइट हो रही है। स्पाइडरमैन डेडपूल को बोलता है कि उसे लगता था डेडपूल बहुत ही फनी है, बट अब डेडपूल सबके लिए एक सर का दर्द बन चुका है। तब डेडपूल स्पाइडरमैन को बोलता है इसलिए मैं आज हंस नहीं रहा क्योंकि मैं आज तुम्हें काटने वाला हूँ। तब स्पाइडरमैन डेडपूल को कहता है कि अच्छे 30 मार खान मुझे मारने के लिए आए, बट तुम्हें मुझे मारने की टेंशन नहीं बल्कि नीचे गिरने की टेंशन होनी चाहिए। और स्पाइडरमैन उसे जमीन पे फेंक देता है जिससे डेडपूल के सर में भयंकर चोट लगता है। तब स्पाइडरमैन कहता है वो खुद को हील कर लेगा, बट वो बहुत लकी है कि स्पाइडरमैन उसे छोड़ रहा है। डेडपूल का सर टेढ़ा हो चुका था, बट फिर भी वो स्पाइडरमैन से पूछता है कि क्या उसे लगता है वो जो कुछ करना चाहता है वो उसे करने देंगे। तब स्पाइडरमैन गुस्से में उसे पकड़ता है और उसे कहता है मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी और अब ये मारकाट ज्यादा दिन चलेगी नहीं, इसलिए मुझे काटने का तो सोचना भी मत। तब डेडपूल कहता है कि सही बात है, मैं तुम्हें काटूंगा नहीं। और तभी डेडपूल स्पाइडरमैन के मुंह पे एक गोली मार देता है। आगे की स्टोरी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। स्पाइडरमैन को मारने के बाद डेडपूल वहां से निकल के एक गली में जाता है और बोलता है बहुत मजा आया, अब अगला कौन है, किसे मारा जाए। तो उसके अंदर की आवाज कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगला कौन है क्योंकि सबको मरना है। तो डेडपूल कहता है कि फर्क तो पड़ता है यार, मैंने जिनको मारा है वो सब फुस्की बम थे और मुझे इनसे तगड़े चाहिए। तो उसके अंदर ये पुराने डेडपूल की बातें हैं, तुम्हें किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो डेडपूल पूछता है क्या तुम हमेशा से ही मेरे साथ थे, कहीं छुपे हुए कहीं सहमे हुए। तो वो अंदर की आवाज कहती है कीप ए स्माइल, क्योंकि जिनके साथ हम ये खेल खेल रहे हैं वो कुछ धमाकेदार चाहते हैं। तो डेडपूल कहता है कि हम उनके खेल से भी आगे निकल चुके हैं क्योंकि वो अपने चहेते स्पाइडरमैन को कभी मरने नहीं देते। और जहाँ तक सवाल है धमाके का, तो वो अब होगा और बहुत बड़ा धमाका होगा। वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद हम एवेंजर्स हेडक्वार्टर में बचे हुए एवेंजर्स को देखते हैं जो कि थे आयरन मैन, थॉर, मिस मार्वल, हॉकाई, वुल्वरिन, कैप्टन अमेरिका, ल्यूक केज और स्पाइडर वुमन। कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि चलो अब मीटिंग स्टार्ट करते हैं, जिसपे मिस मार्वल पूछती है कि बाकी के मेंबर्स कहाँ है। तो ल्यूक केज बताता है कि डेडपूल ने ब्लैक पैंथर, टाइगरा और आयरन फिस्ट को मार दिया है, मे बी उसने बाकियों को भी मार दिया हो या फिर बाकी के एवेंजर्स छिपे हुए हो। फिर वुल्वरिन गुस्से में कहता है कि अब कोई तरीका नहीं है, या तो मरो या फिर मार दो। हॉकाई भी गुस्से में बोलता है कि किसी को भी अच्छा लगे या ना लगे बट डेडपूल को मरना होगा। हॉकाई की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि जारवेस मीटिंग के बीच में आके चिल्लाता है कि डॉक्टर पिम गायब है, वो नहीं मिल रहे और पिम पार्टिकल्स भी गायब है। तभी अचानक से मीटिंग वाली जगह पे रखी हर चीज बरी हो जाती है और कैप्टन इससे पहले सबको सतर्क करते वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है और पूरा हेडक्वार्टर जल जाता है। इस धमाके के बाद हमें आयरन मैन का हेलमेट, कैप्टन की शील्ड और वुल्वरिन का स्केलेटन धूल में पड़ा हुआ मिलता है। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एवेंजर्स को एक साथ वहां पे आता है और हंस के कहता है वाह, एवेंजर्स के टुकड़ों की बारिश हो रही है, अब इन्हें झाड़ू और डस्टबिन के साथ असेंबल करना पड़ेगा। तब एक आवाज आती है इतनी जल्दी नहीं। तब हम ल्यूक केज को मलबे में से उड़ते हुए देखते हैं और ल्यूक केज बोलता है कि डेडपूल को बम से भी ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ेगी अगर वो अनब्रेकेबल स्किन वाले लोगों को मारना चाहता है। तब डेडपूल कहता है कि हाँ मुझे मालूम था तुम इतनी जल्दी नहीं मरोगे, इसलिए मैंने कुछ बम और भी छोटे किए थे, और हाँ तुमने कॉफी तो पी है ना। और ऐसा कह के वो एंटमैन का हेलमेट ल्यूक केज की तरफ करता है और ऐसा करते ही ल्यूक केज के अंदर के सारे बम बड़े होके फट जाते हैं और वो मर जाता है। तभी वहाँ पे जोर से बिजली कड़कती है और हम देखते हैं कि थॉर गुस्से में अपना हैमर घुमा रहा होता है। थॉर कहता है कि ओडिनसन को मारना इतना आसान नहीं है और ये कह के वो हैमर डेडपूल की तरफ फेंकता है और तभी थॉर हैमर को अपनी तरफ बुलाता है और इसी बीच डेडपूल एंटमैन के हेलमेट से हैमर को बड़ा कर देता है और पूछता है कि कौन ज्यादा पावरफुल है, हैमर या थॉर। और तभी थॉर हैमर से दब के मर जाता है।
थॉर को उसके ही हैमर से मारने के बाद डेडपुल के अंदर से एक आवाज आती है कि क्या वो सेटिस्फाइड फील कर रहा है। तब डेडपुल कहता है कि क्या मुझे ये फील करना चाहिए, तो अंदर की आवाज कहती है नहीं। तब डेडपुल कहता है कि आई एम सॉरी दोस्तों, तुम सबको लगता होगा कि मैं पागल हूँ, बट तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हें मारकर तुम पे एहसान किया है, क्योंकि तुम सबको कठपुतलियों की तरह नचाया और हंसाया जा रहा था, बट अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हल्क ने गुस्से में डेडपुल के हाथ और पैर और सर को उखाड़ दिया है और वो गुस्से में बोलता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके दोस्तों को जान से मारने की। डेडपुल के टुकड़े टुकड़े करने के बाद हल्क उदास होकर एक गुफा में चला जाता है और वहाँ मायूस होकर बैठ जाता है और वो उदासी में ही ब्रूस बैनर बन जाता है और वहीं पे सो जाता है। तभी डेडपुल वहाँ पे आता है और कहता है मुझे मारने के बाद तुम्हें सोना नहीं चाहिए था। इससे पहले कि ब्रूस कुछ समझ पाता, डेडपुल उसका गला काट देता है और इस तरह वो हल्क को भी मार देता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। हल्क को बेरहमी से मारने के बाद डेडपुल के अंदर की आवाज कहती है कि स्पाइडरमैन, एवेंजर्स और हल्क स्टार्टिंग डेज के लिए बहुत ही बड़ी बात है। आगे हम देखते हैं कि आंट मै ने अपने घर पे सारे सुपर हीरोज की फैमिली को बुला रखा है और सबने अपने सारे पैसे और कीमती सामान एक टेबल पे रख दिया है। आंट मै कहती है कि अगर पीटर की सच्चाई उन्हें पता होती तो उन्हें आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। सामने एक आदमी खड़ा होता है और वो आंट मै से पूछता है कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है। तब आंट मै कहती है हमने अपने सभी पैसे इसलिए जमा किए हैं ताकि तुम इन पैसों के बदले डेडपुल को मार दो। और तब हम लोग टास्क मास्टर को देखते हैं और टास्क मास्टर कहता है समझ लो काम हो गया। टास्क मास्टर डेडपुल की खोज में निकल चुका था और वो जहाँ भी जा रहा था उसे हर तरफ किसी न किसी सुपर हीरो या सुपर विलेन की लाशें मिल रही थी। उसे इन लाशों को देखकर दुख भी हो रहा था क्योंकि उसने उनकी फाइटिंग स्टाइल कॉपी की थी। आगे टास्क मास्टर का दुख गुस्से में बदल जाता है जब वो पावर पैक की टीम की लाशें देखता है। पावर पैक 4 छोटे सुपर बच्चों की एक छोटी सी टीम थी जिसे देख के टास्क मास्टर कहता है अब डेडपुल को मरना ही पड़ेगा, बट वो है कहाँ।